ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के कारण मीन राशि वालों के जीवन में कौन सी 5 सेक्रेटिव घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही कौन सी 2 निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं और ऐसे कौन से अवगुण हैं जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। इस गोचर अवधि के दौरान विस्तार से हम चर्चा करेंगे। देखिए, राहु केतु अपना राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को करेंगे। राहु कुंभ राशि में, वही केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक इन्हीं राशियों में ये गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु सदैव वक्री गति करते हैं और एक राशि में ये 18 महीने तक संचरण करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को इल्यूजन का कारक कहा जाता है। राहु प्राप्ति को शो करता है, राहु आपकी सेल्फ डिजायर होता है, राहु अति बुद्धिमत्ता को भी शो करता है। राहु जिस चीज़ की प्राप्ति चाहता है उसके लिए वह साम दाम दंडभेद किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत केतु का स्वभाव होता है। केतु मोक्ष कारक ग्रह माना गया है। केतु को धर्म पताका भी कहा गया है। केतु डिटैचमेंट का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों, राहु का जो गोचर है वह आपकी राशि से 12वें भाव में होगा, वही केतु का गोचर आपकी राशि से 6 हाउस में होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि सबसे पहली जो शुभ घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह क्या रहेगी। हालांकि वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस समय अवधि के दौरान सबसे अच्छी बात है कि राहु जब 12वें भाव में है तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या विदेशी भूमि से ऑलरेडी विदेशी भूमि में रह रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आपको विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्राएं होंगी, साथ ही विदेश से लाभ होगा। वहां जाकर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। मीन राशि वालों, आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। दूसरी यदि हम बात करते हैं तो शनि के 7.5 का प्रभाव तो जरूर यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो कुछ लोगों के जीवन में नौकरी में परिवर्तन करने का योग बनेगा। यानी कि अगर आप MNC कंपनीज में काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। वही कुछ मीन राशि वाले जातक या जातिका, आप नौकरी के साथ साथ बिजनेस करने का भी मन बना सकते हैं, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी आप भागेंगे। इस समय अवधि के दौरान देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन में थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति रहने वाली है, थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, लेकिन नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। नंबर 3 की बात करते हैं। जो शुभ घटना आपके जीवन में यहाँ पर देखने को मिलेगी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि विदेश से लाभ होगा। सेक्रेटिव सर्विसेज के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही जो लोग भूमि भवन वाहन परचेज करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कि आप बड़ा घर ले सकते हैं या मकान निर्माण का कार्य करा सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। गाड़ी वाहन का सुख, भले ही आप शनि के 7.5 में चल रहे हों, लेकिन इसका सुख आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब राहु 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो जो चौथी शुभ घटना होगी कि आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मन पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनकम बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे और आप फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि इनकम आपकी जरूर बढ़ेगी। अगर आप बिजनेस व्यापार भी कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से भी लाभ होगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर है तो नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ जल्दबाजी आप करते नजर आएंगे, तो जल्दबाजी के चक्कर में आप अपने काम खराब ना कर दीजिएगा। इनकम बढ़ाने के लिए कहीं पर आप गलत जगह पर निवेश न कर दीजिएगा। इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अगली अगर हम बात करते हैं जो शुभ घटना होगी मीन राशि वालों, यदि आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। कुछ लोगों को अगर देखा जाए तो आप इस समय अवधि के दौरान एकांत प्रिय हो सकते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, धर्म में आपका बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप एकांत प्रिय हो जाएंगे, आप लोगों से थोड़ा सा दूर दूर रहना शुरू करेंगे और ये कहीं ना कहीं से आपके करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर हम 5वीं शुभ घटना की बात करें तो देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले 18 महीनों में आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यदि देखा जाए तो इस समय अवधि में जो लोग विवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद का जो टाइम रहेगा, इसमें संतान का सुख, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपकी ऑलरेडी पहले से संतान है तो भी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बढ़िया रहने वाली है।
अगर इसके अतिरिक्त देखा जाए तो शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपके जो इनेमी होंगे, छुपे हुए शत्रु होंगे, वो आपके सामने आ सकते हैं, प्रखर हो सकते हैं। तो अपनी सीक्रेटिव बातें आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है। थोड़ा बहुत एलर्जिकल प्रॉब्लम से आपको बचना होगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। त्वचा से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ आपके लिए यहाँ पर हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 शुभ घटनाओं में देखें तो बिजनेस व्यापार के लिए ठीक है, नौकरी पेशा जीवन के लिए ठीक है, नौकरी में परिवर्तन के लिए ठीक है, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से आपके लाभ मिलेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी वाहन का सुख आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी। धन आपका रुका हुआ मिल जाएगा, धन की स्थिति थोड़ा सा पहले से बेटर होती नजर आ रही है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम 2 चीजों की बात करें जो निगेटिव जा सकती हैं, उसमें कहीं ना कहीं से आप ना सेक्सुअल डिजायर्स आपके अंदर बहुत ज्यादा आ सकती हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, ये किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य आप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाए या किसी न किसी प्रकार से इलीगल चीज़ों में आपके फंसने के योग दिखाई देते हैं। इस वजह से आप इलीगल चीज़ों से बचेगा। और जो भी आपके नोटिस वगैरह हो सकता है, कोई सरकारी नोटिस आ जाए, कोई टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें आ जाए, तो अगर ऐसी स्थितियों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को अपने पुख्ता कर लीजिएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। इसके साथ में हाँ, यहाँ पर अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, जीवन साथी आपके अपने करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके करियर से जुड़ी हुई कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यह है कि अगर आप बर्थ प्लेस पर रहेंगे तो आपके जीवन में अभी संघर्ष बना रहेगा, आपको घर से दूर जाकर काम करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए तो आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहने वाला है मीन राशि वालों, लेकिन परिवार पर बहुत ज़्यादा पैसा आप खर्च करने वाले हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही धन तो आएगा, धन लाभ की स्थितियों को लेकर आप चिंता बिल्कुल ना करें, धन आपके पास आने वाला है। और इस समय अवधि के दौरान रात्रि में आप ज़्यादा काम करते हुए नजर आने वाले हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ, सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छा समय देखने को मिलेगा। इसके साथ इसी समय अवधि के दौरान आपकी धार्मिक यात्रा होगी, किसी धार्मिक गुरु से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा माता पिता की हेल्थ का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं से आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा आपको बिलीव करने से बचना चाहिए। हालांकि आप व्यक्तिगत तौर पर अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा राहु जब 12वें भाव में है तो ये इल्यूजन अथवा भ्रम की स्थिति को जरूर पैदा करेंगे। लेकिन अगर आप डोनेशन, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आप डोनेट भी करने वाले हैं, तो डोनेशन करते रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य बना रहेगा। लोन से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि केतु 6 हाउस के अंदर है तो जल्दी आप लोन लेंगे नहीं, क्योंकि लोन अगर आप इस समय अवधि के दौरान केतु जब 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, लेते हैं, तो उसमें आगे चल के फिर व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी थोड़ी सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, मीन लग्न अथवा मीन राशि के आप हैं, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में भी चल रहे हैं।